देखिए यहाँ वर्ड देखो, सबको ध्यान दो इधर। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज होता है अनायास कोई गीत का रचना कर देना या कोई गीत जैसा ध्वनि सुनाई पड़ने लगना, उसको पता है इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज होना क्या होता है, कहते हैं इम्प्रोवाइज, गीत का रचना करना। हाँ, इम्प्रोवाइज, गीत का रचना करना। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस तो ऐसे किसको बोलते हैं, पहले भी बताए थे अप्रेंटिस, टीआईसी है, टीआईसी। अप्रेंटिस ऐसे नौसिखिया को भी बोलते हैं ना, शिष्य को अप्रेंटिस बोलते हैं। और अप्रेंटिस में सीखना भी होता है, ARRENTIC, अप्रेंटिस, सीखना, नौसिखिया। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड अकेला। रेसिटल, रेसिटल फंक्शन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फंक्शन का सिनोनिम है, कोई दिक्कत किसी को। रेसिटल फंक्शन। ग्रीट, किसी का कहता है उसका वेलकम करो, वेलकम करो, वेलकम कहते हैं, उसी को ग्रीट करो भी कह सकते हैं। वेलकम और ग्रीट बोथ आर सिनोनिम। ग्रीट मीन्स वेलकम करना, ग्रीट मीन्स समझ रहे ना। वेलकम करना क्या, को कुटुंब आया उसको लोटा पानी दो, खटिया लगा के दो, बिछावन लगा दो, बैठा, वेलकम क्या बात है। और कोई विशेष आदमी आता है उसका सॉन्ग गाया जाता है, वेलकम हो गया, वेलकम समझा। वेलकम उसी को कहते हैं ग्रीट करना। हाँ, पोर में उठलना पड़ा था, POUR, पोर मीन्स होता है उठलना, वो जो बाल्टी से पानी उठल रहे पोरिंग कर रहा है, ठीक ना। तो पोर्ड हीज हार्ट, ये दिले को उड़ेल रहा है, ठीक ना। दिल उड़ेलना में पूरा दिल खोल के गाना, कोई भी चीज क्या होगा वो कहानी में पता चलेगा आपको, ठीक ना। सब वर्ड का सही अर्थ मिलेगा आपको और स्टोरी में जाने के बाद, अभी 5-7 मिनट के बाद स्टोरी में घुस जाएंगे। टायरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, हाँ, नियति के साथ वादा किया, ये कोई स्पीच का नाम है, ठीक ना। टायरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, नियति के साथ वादा किया, यह क्या है कि स्पीच का नाम है, ठीक ना। बाकी इसके विषय में बाद में बताऊंगा, ठीक ना, अभी रहने दो, अभी उसमें उजरा जाओगे। हाँ, सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म संसार को बोलते हैं, मूवी की दुनिया को बोलते हैं सेलुलॉइड वर्ल्ड। हाँ, सेलुलॉइड, सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म का संसार, सेलुलॉइड वर्ल्ड, फिल्म का संसार। मेस्ट्रो, MESTRO, मेस्ट्रो, मेस्ट्रो मीन्स संगीतज्ञ। टेकन इन बाय, आकर्षित, ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक ना। इसको ऐसे याद रखना, इसका यूज कम करना तुम लोग कभी, किताब में मिलेगा, यहाँ इसका आकर्षित अर्थ ले लेना, ठीक ना। टेकन इन बाय, आकर्षित, टेकन इन बाय, आकर्षित। हाँ, सोवनीर्स, हाँ, शोभा, शोभा, यादगार, सोवनीर, SOUV, सोवनीर, NIR, सोवनीर्स, यादगार, सोवनीर्स, यादगार। प्राइसलेस, अनमोल, प्राइसलेस, अनमोल। नेशन वाइड, लिखने में इस वाई सट क्या होगा, ठीक ना, WIDE एक साथ होता है। नेशन वाइड, विश्वव्यापी, पूरे संसार में कोई चीज फैल जाए, किसी का यश फैल जाए, उसको नेशन वाइड कहेंगे ना। पर्शियन कारपेट, पर्शिया एक देश है ना, पर्शिया देश पहले था, ठीक ना। पर्शिया देश में जो चादर होता था कारपेट ओढ़ने के लिए, चादर ना, उसी को पर्शियन कारपेट का गिफ्ट उफ्ट दिया था। पता चलेगा बिस्मिल्लाह को कैसे पर्शियन गिफ्ट कारपेट मिला है। पर्शियन कारपेट, पर्शिया का चादर, पर्शिया देश का चादर। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, ये फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट का नाम मिलेगा, ठीक ना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, विजय भट्ट कौन है, फिल्म डायरेक्टर, समझ रहे हैं, ठीक। गुंज उठी सहनाई, हाँ यहाँ एच होगा, गुंज उठी सहनाई, GUNJ, गुंज उठी सहनाई, ये क्या है, मूवी का नाम है,
हाँ, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये गाना है, ठीक ना। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। इस गाना का वो मिलेगा क्या है, इस सब कहानी मिलेगा अभी तुरंत। चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड तोड़ना होता है चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड तोड़ने वाला, चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, रिकॉर्ड तोड़ने वाला, सनाधि अपना, सनाधि अपना, सनाधि अपना, सनाधि अपना, ये मूवी टूवी का नाम है, स्टोरी में भी मिलेगा, ठीक ना। तुमको पीछे दिखता है, अब शुरू कर बेटा। ही अपना, सनाधि अपना, ये कोई मूवी है या क्या है, वो कहानी में मिलेगा अभी, ठीक ना। कैम थिक एंड फास्ट, थिक माने इसे मोटा होता है, घना होता है, फास्ट ना तेजी से होता है ना। लेकिन एक साथ थिक एंड फास्ट मिल रहा है तो इसको तीव्रता लेना है, बहुत तीव्र गति से, ठीक है। थिक एंड फास्ट मिल जाए तो क्या लेना है, तीव्र। जैसे टू एंड फ्रो का अर्थ होता है आगे पीछे, होता है ना। हाँ सर, आपका क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स एक साथ मिलेगा तो क्या उसका अर्थ होता है, मूसलाधार ना। तो बारिश मूसलाधार ना होता है, ऐसे कैट्स में बिलियन, डॉग्स मीन्स कुत्ते, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स एक साथ लिखा मिले तो उसका अर्थ होता है मूसलाधार, वो बारिश जो मूसलाधार होती है। तो फ्रेजल वर्ड कुछ होता है जिसमें मीनिंग ही बदल देता है। चलिए, कैम थिक एंड फास्ट, तीव्रता से बढ़ने लगी। हाँ, लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए, ये लिंकन सेंटर हॉल कोई अमेरिका में एक सेंटर है, कोई दिक्कत ना। ये कोचिंग है या बड़ा बड़ा कॉलेज है, पता चलेगा अभी स्टोरी में। लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, एक्चुअल में यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था ना उसमें बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट किया गया था, ठीक, लिंकन सेंटर हॉल में। तो वो बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का सेंटर है और वहाँ किसी को बड़े बड़े कोचिंग, जो कि बड़े बड़े कोचिंग जो होता है IAS IPS तैयारी कराने का जो कोचिंग होता है, वो सब कोचिंग में किसी को स्पेशल बुलाया जाए, किसी चीज से इन्वाइट किया जाए, ये तो म्यूजिकल सेंटर होगा ना। लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, वर्ल्ड एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मीन्स लेवल का होता है, स्तर का, विश्व स्तर का, विश्व लेवल का, वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व लेवल का, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल फिर संस्थान का नाम है। हाँ, कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कैन्नेज आर्ट फेस्टिवल, परब, फेस्टिवल परब होता है ना। हाँ, ये कला का कोई मेला का नाम है, ठीक ना। कैन्नेज आर्ट फेस्टिवल, कैन्नेज आर्ट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है, एक प्रकार का परब है, ठीक ना। मौसीकी, मौसिक, हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाँ, ये भी कोई कृति है, मूवी या कुछ है, पता चलेगा अभी। ऑडिटोरियम इन, ऑडिटोरियम का नाम है। तेहरान एक कंट्री है, ईरान का राजधानी तेहरान होता है, TEHRAN, तेहरान क्या है, ईरान की कंट्री है, ईरान का राजधानी तेहरान है। उस तेहरान में एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम क्या होता है, कोई बताओ। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम होता है वहाँ ये म्यूजिक का ही कार्यक्रम क्या आता है, समझो। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है, ऑडिटोरियम, ठीक ना। तो उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया था मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑडिटोरियम का यह नाम रखा गया था। ये यूएसए में होगा, यूएसए में जब बुलाया था इनको ना, लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, तो वहां इनका जो प्रोग्राम हुआ था बहुत अच्छा लगा था। तो वहां जो एक ऑडिटोरियम बनाया, उस ऑडिटोरियम का नाम मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा। हालांकि देखिए स्टोरी अभी थोड़ा सा मिस भी हो सकता है, अभी तुरंत अब आते हैं स्टोरी में, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, अमेरिका में था बोलने में मिस हो गया, ये तेहरान में है, ठीक ना, ईरान में। ईरान देश में एक क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां के नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया था। क्या बनाया था, एक ऑडिटोरियम बनाया था, कहाँ, तेहरान देश। हाँ, तेहरान राजधानी का नाम है, शहर का नाम है, ईरान देश में। उसका नाम, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा था मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ते।
born on 21 मार्च 1916, 1916 ईस्वी का 21 मार्च में क्या हुआ था? किसका? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार राज्य के संगीतक परिवार। वो कैसा परिवार? तो जाने माने परिवार, वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, संगीत के जाने माने परिवार से बिलोंग करता था। बिलोंग का हिंदी मीनिंग नहीं लिया जाता है, मैं से उसी से संबंध रखता था। कोई दिक्कत नहीं। His ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रैंडफादर थे। वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट मीन्स राज दरबार। किंग्स कोर्ट मीन्स भोजपुर राज दरबार में शहनाई नवाज थे। शहनाई का बड़े कलाकार को शहनाई नवाज बोला जाता है। कोई दिक्कत? कौन? इनके रसूल बख्श खान ग्रैंडफादर। हिज फादर, अब पापा का कहानी, उसका ग्रैंडफादर हो गया रसूल बख्श खान। क्या थे? शहनाई नवाज थे। क्या थे? शहनाई नवाज। कहां? तो भोजपुर के किंग कोर्ट में। भोजपुर जगह है, वहां के राज दरबार में। आगे बढ़े। अब आगे कहता है हिज फादर पैगंबर बख्श। फादर का नाम क्या है? एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, पिता के तरफ का और अन्य पूर्वज, दादा का भाई या पापा का भाई, ये सब क्या हुआ? पैटर्नल तरफ का मतलब पापा के तरफ का मर्दाना जितना है, मर्द पक्ष ना, पुरुष पक्ष, उसको कहते हैं पैटर्नल एंसेस्टर। वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो लोग भी बड़े बड़े ग्रेट महान सब शहनाई वादक थे। हाँ, शहनाई प्लेयर थे। समझ में आ गया? अपना पूरा खानदानी हो गया शहनाई फैमिली का ना। आगे द यंग बॉय, वो छोटा लड़का, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जीवन में कहता है जल्दी वो म्यूजिक ग्रहण कर लिया। कोई दिक्कत? एक मिनट लेना। टू म्यूजिक मतलब म्यूजिक ग्रहण कर लिया। अर्ली इन लाइफ, जीवन में जल्दी, कम उम्र में ही। अब कितना कम उम्र में क्या पता चलेगा? एट द एज ऑफ 3, देखिए कितना उम्र का? 3 साल की उम्र में। When his mother took him to his maternal uncle's house, कहाँ ले गया था? कौन ले गया? कहाँ? तो इन बनारस। बनारस को अब कहता है, अब उसका नाम होता है वाराणसी। वही बनारस जिसको अब हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ उनका नानी घर होगा, इसकी मम्मी ने ले गया वहां। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, वो फैसिनेट हो गया। फैसिनेट मीन्स आकर्षित हो गया। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, उस मामा का जो प्रैक्टिस था। अंकल, नानी घर में अंकल कौन कहलाता है? तो अंकल्स का जो प्रैक्टिस था वो देख करके ये क्या हो गया? फैसिनेटेड हो गया, मीन्स मोहित हो गया। समझ रहे यहाँ तक? द शहनाई, शहनाई से कोई दिक्कत नहीं सर। सामने में बैठने समझ में आता है ना बेटा, इसलिए सामने बैठना मतलब चिट रखेंगे समझ में आएगा ही। एक्चुअल में होता है क्या, पढ़ाते समय कुछ से कुछ सोचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, जल्द ही बिस्मिल्लाह ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। एकोम्पेनिंग, साथ होना। एकोम्पेनिंग में साथ होना, जैसे मैं रह रहा हूं, मेरे साथ में कोई रहने लगा, वो एकोम्पेनी कर लिया मेरा ना। स्टार्टेड एकोम्पेनिंग, साथ करना शुरू कर लिया। किसका? तो हीज अंकल, अपने मामा का। समझ गए? उसका नाम था अली बख्श। मामा का नाम क्या हो गया? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, विष्णु भगवान का मंदिर, अली बख्श के साथ वो एकोम्पनी होने लगा, अर्थात साथ में होकर जाने लगा, था ना। स्टार्टेड एकोम्पनिंग, साथ में जाना शुरू कर दिया। किसके साथ में? तो अंकल, जिसका नाम अली बख्श। कहाँ जाना शुरू कर दिया? टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, क्योंकि बनारस नदी घर है ही, तो वहां का विष्णु भगवान का मंदिर जाने लगा। कितना सुंदर कहानी है।
वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब वहां इनका नौकरी था, उस मंदिर में बख्श का क्या था, एम्प्लॉयड था, नियुक्त था शहनाई बजाने के लिए। पैसा मिलता होगा 2000-4000 महीना या तो उस समय में जो भी मिलता हो। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। देखिए क्या कर रहा है, अली बख्श वुड प्ले, वे गाते थे। अली बख्श क्या करते थे, बजाते थे, दे शहनाई, शहनाई बजाते थे ना। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट, बिस्मिल्लाह बैठ जाते थे। कैप्टिवेटेड और आकर्षित होते हुए, फॉर आवर्स घंटों, ऑन एंड अंत तक। अब देखिए यहां देखिए एक ग्रेट मैन का देखिए क्या पहचान है कि ये जब कोई कला प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो कैप्टिवेट हो गया, अट्रैक्ट हो रहा है ना। स्टूडेंट्स में भी होता है, अगर कोई टीचर टीचिंग करता है, उनके टीचिंग मेथड से वो अट्रैक्ट हो जाए, उनको नया नया चीज शैली सीखने में लगता है को कितना सुंदर क्लीन एकदम हो जा रहा है। ये अगर अट्रैक्शन हो उसको पढ़ाई के प्रति, समझने में मजा लगे, बनाने में मजा लगे, समझिए उस लड़का का भविष्य का अंधकार का ताला खुल गया, अब उसका जो है प्रकाश की ओर जाने का निशानी हो रहा है, बात बुझे ना। और ये जिज्ञासा आपको खुद बढ़ेगा जब आप चित्त स्थिर करके देखेंगे, ऑटोमेटिक वो खुलने लगता है, ऑटोमेटिक आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। ठीक, आगे आते हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। अब कहता है धीरे धीरे, हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, वो भी लेसन करना शुरू कर दिया, मतलब वो भी रियाज करने लगा, बजाने लगा ना। इन प्लेइंग, गाने में, बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट को। एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग, अब प्रैक्टिस भी करने लगा, प्रैक्टिस करने भी बैठ जाते थे। थ्रू आउट द डे, दिन में, दिन भर प्रैक्टिस करने लगता था, लगन लग गया। जब लगन लग जाता है किसी चीज को सीखने के लिए तो सीख जाता है। कला ये बजाना भी आसान नहीं है, पढ़ना भी आसान नहीं है, हर कला सीखना पड़ता है लगन के साथ, समझे ना। जिसको जिस काम में लगन लग जाएगा वो काम उसके लिए आसान हो जाएगा। चाहिए आपको लगन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं उस चीज के प्रति, बात बुझे ना। और अगर लगन उत्पन्न नहीं होगा दुनिया का कोई भी काम भारी लगेगा। फॉर इयर्स, वर्षों, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वर्षों, यहां देखना क्या करने लगा, यस वर्षों। टू कम द टेम्पल, मंदिर आने लगे, बालाजी मंदिर, बालाजी को भगवान का मंदिर है ना। एंड मंगला मैया, मंगला मैया का मंदिर आने लगा। एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे भी जाने लगे, वो भी तो पवित्रता का ही प्रतीक माना जाता है। गंगा नदी किनारे जाके रियाज करने लगा, मंगला मैया का मंदिर जाके रियाज करने लगा, और बालाजी का मंदिर जाके रियाज करने लगा। वहां सब बैठ बैठ के बजाते थे। ये देखने लगन कैसा पैदा हो गया। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट haunts where he could practice in solitude। अब कहता है become the young apprentice, ये युवा प्रशिक्षु का फेवरेट जगह हो गया। हॉन्ट्स अड्डा बन गया, फेवरेट हॉन्ट्स, ये सब जगह क्या बन गया, फेवरेट अड्डा, प्रिय अड्डा। हॉन्ट्स में क्या होता है, HAUNTS, हॉन्ट्स का अर्थ होता है अड्डा। क्या अर्थ होता है, अड्डा। लेकिन ना दारू पीने वाला को अड्डा है, सुने होंगे ना, जुआ खेलने वाला का अड्डा है वो। अब इनका अड्डा कौन कौन जगह बन गया, मंदिर और बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी का किनारे, ये तीनों जगह अड्डा बन गया इनका। आगे बढ़ो। और वो क्या करते थे, ही कुड प्रैक्टिस, वे प्रैक्टिस कर सकते थे इन सॉलिट्यूड, अकेला में जाके। अब देखिए लगाना, अकेला में बैठ बैठ के प्रैक्टिस करना। जो सक्सेसफुल आदमी होता है लाइफ में ना, सक्सेसफुल, देखिए दो तरह का सक्सेस होता है। एक होता है कि हम कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग में सक्सेस हो जाना, ये कोई सक्सेस का पहचान नहीं है, बस ना। पढ़ाने की शैली उनका बढ़िया हुआ, बस पढ़ा दिए तो उनको पैसा आने लगा, मजा बढ़ गया, ठीक ना। सक्सेस उसको कहते हैं जैसे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में पास 17 बार कर रही है, बात ये है ना। इधर से नौकरी छोड़ के उधर कंपटीशन पास करके, उधर नौकरी छोड़ के इधर कंपटीशन पास करके आगे बढ़ गए, उसको सक्सेस कहते हैं।
स्टूडेंट के लिए सक्सेस वो होगा, ये नहीं कि हम पढ़ लिए उसके बाद ट्यूशन फेल हो गए, सब जगह ट्यूशन पढ़ाने लगे तो हम कहेंगे हम सक्सेस हो गए थे लाइफ में। उसको सक्सेस नहीं कहा जाता है, वो लॉटरी लगना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइफ में लॉटरी लग गया उसका, कि अपना फेल हो गया और पढ़ाने लगा और सक्सेस हो गया। इस टाइप का होता है ना बहुत लाइफ, बहुत का लाइफ ऐसा होता है। वो पढ़ाते पढ़ाते फिर विद्वान बन जाते हैं, वो फिर पूजनीय हो जाते हैं, समाज में प्रचलित हो जाते हैं, क्षेत्र मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वर्ल्ड लेवल भी बन जाते हैं, आदमी बनते ही है। तो फिर वो महान गुरु बन जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ाते पढ़ाते भी याद हो जाता है ना। लेकिन सक्सेस वो नहीं हुआ, वो अनसक्सेस स्टूडेंट है। स्टूडेंट के रूप में वो ऐसे टीचर को कहेंगे ये अनसक्सेस स्टूडेंट था, लेकिन टीचर के रूप में अब वो सक्सेस बन गए। बात समझे? कठोर सत्य है ये। आगे बढ़ते हम लोग। The following waters of the Ganga inspired him. देखते हैं, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी ऑफ गंगा, गंगा नदी का, इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज, रचना करने के लिए, एंड इन्वेंट, खोज करने के लिए, राग, राग, नया नया राग। गंगा नदी का पानी का आवाज सुन सुन करके इनको नया नया इम्प्रोवाइज करने के लिए, अचानक रचना कर देने। बात रहने क्या रचना ही करेगा, सुर खुजता होगा ना। एंड इन्वेंट राग, फिर राग भी खोजने के लिए क्या करते थे वो सब इंस्पायर्ड करता था। कौन? गंगा नदी का पानी। देखिए कहां से प्रेरणा मिल रहा है। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। अब कहता है दैट वर अर्लियर कंसीडर, और वो जल्द ही उसको कंसीडर कर लिया, मान लिया गया, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, सहनाई के रेंज के रूप में उसको भी मान लिया था। तो वो सहनाई में उसको जोड़ दिया, सहनाई से उसको कनेक्ट करके सहनाई में उस आवाज को उतार दिया। बात मुझे नहीं समझ पाए? हाँ ठीक। आगे देखिए, अच्छा दिक्कत होगा तो फिर पूछना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। एक एक लाइन एक एक वर्ड अगर दिक्कत हो ना घर में अर्थ निकालने में, तो उसके इसमें आपको पूछना है। फिर एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his अंकल, अपने अंकल के साथ में हो गया, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इलाहाबाद में कोई म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस था, संगीत सम्मेलन, वहां उनका अंकल को जाना था, उसके साथ में बिस्मिल्लाह खां भी चले गए। कहां चले गए? अब देखिए कहां गए? इलाहाबाद। कहां गए? इलाहाबाद। नानी घर कहां है? बनारसी। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, रिसाइटल मीन्स फंक्शन, रिसाइटल मीन्स कहता जब ये फंक्शन खत्म हो गया, रिसाइटल का मीनिंग आपको फंक्शन लिख देना, ठीक ना। उस्ताद फरियाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक, यंग बॉयज बैग, बैग इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? बैग। छोटा बच्चा के बैग को क्या क्या थपथपाया। कौन? उस्ताद फैयाज खान, ये कोई थर्ड पर्सन आ गया ना। एंड सैड, और उन्होंने कहा, फैयाज खान ने क्या कहा? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। देखिए कहा कि सो के परिश्रम करो, 3 दिन 4 दिन में एक बार परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। कह रहा है ना, कोई भी महान पुरुष दुनिया में जो भी हुए ना, उसको कठिन परिश्रम करना ही पड़ा है। ध्यान रखना इस बात का, कमजोर बनने वाला कभी महान नहीं बनता है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तब कहता है तुम ये कर लोगे, अर्थात सफलता हासिल कर लोगे ना। और उसका पीठ थपथपाया। अब कहता है विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। अब क्या आया? बिस्मिल्लाह का बहुत बड़ा एक मौका आया, ठीक ना। क्या आया? बहुत बड़ा मौका। बिग ब्रेक में यहां हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, ठीक ना। बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा मौका मिला। कहां? जब 1938 ईस्वी में लखनऊ में क्या खुला? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का, मतलब ये वहां ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, वहां रेडियो का प्रसारण होता था, ठीक ना। कब? 1938 के पीरियड में। तो उसमें बिस्मिल्लाह खां को एक मौका मिला, बिग ब्रेक मिला, एक बहुत बड़ा मौका मिला। ही soon became and often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब कहता है ही soon became and
ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर, वह जल्द ही हो गया एक रेडियो पर शहनाई वादन करता हुआ सुना जाने वाला। मिस हुआ ये कि ही सुन बिकम, वह जल्द ही हो गया एन एक क्या चीज बन गया, तो रेडियो स्टेशन में बजाने वाला, शहनाई बजाने वाला ना। वो बहुत जल्दी रेडियो स्टेशन में क्या हो गया, ओपन हर्ड शहनाई प्लेयर। ओपन हर्ड को गोली मार दीजिए अभी। अब ही सुन बिकेम शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। यहां तक समझ में आ गया आप कि रेडियो पर शहनाई प्लेयर, वो एक शहनाई बजाने वाला जल्द ही बन गया। ऑफन हर्ड, ऐसा प्रायः सुना जाने लगा लोगों द्वारा। रेडियो जब सुनता था तो उनका शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह खां का भी आवाज 1938 के बाद सुनता था आदमी। किस स्टेशन से, जब ये लखनऊ रेडियो स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से प्रसारण जब होता था उसमें शहनाई का आवाज सुनाई पड़ता था। आगे बढ़े, पैराग्राफ नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। When India gained independence in 15 अगस्त 1946, 47 में इंडिया क्या कर लिया, गेन क्या प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस तो जान रहे हैं। हाँ, तब कहता बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। अब शहनाई से स्वागत करना है अपने देश के आजादी को ना, और वो शहनाई से स्वागत करने वाला पहला, ग्रीट करने वाला पहला कौन व्यक्ति बना, वह कहता है बिस्मिल्लाह खान बिकेम, हो गया द फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय, टू ग्रीट स्वागत करने वाला, द नेशन राष्ट्र का, देश का, विथ हिज शहनाई, अपने शहनाई से। शहनाई से स्वागत करने वाला पहला आदमी कौन हुआ, ही पोर्ड हिज हार्ट, उसने दिल उड़ेल दिया उस अवसर पर, मौका पर। अब देश आजाद हुआ है, उस समय का आदमी कितना खुश हुआ होगा, तो दिल नहीं उड़ेल देगा। दिल उड़ेलना मतलब फाड़ के नहीं निकाल दिया होगा, झूम के गाया होगा, दिल खोल के गाया होगा, ठीक ना। He poured his heart, उसने दिल उड़ेल दिया, आउट इनटू राग काफी राग में। हाँ, ये सॉन्ग का नाम है, राग काफी, ठीक ना। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किला में। ये रागा काफी जो है ना, राग काफी एक सॉन्ग का टाइप है। राग काफी में उसने दिल उड़ेल करके वहां गाया, लाल किला में, रेड फोर्ट में। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहता एक श्रोता के रूप में वहां शामिल था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन था, who later gave his famous Tyrist with Destiny speech। अब कहता उसने एक स्पीच दिया था, इस स्पीच का नाम ये है, कौन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, टायरिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच किसका है, और इस स्पीच में कहा था, उसने इंक्लूड कर दिया इसको, एन ऑडियंस विच इंक्लूड, एक श्रोता था मीन सुनने वाला था, एक सुनने वाला था जिसने शामिल कर दिया था, और उसका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने जब भाषण दिया उसने इसको भी शामिल कर दिया, किसको, बिस्मिल्लाह खां को। बोलते समय बड़ाई कर दिए होंगे, स्पीच के समय बड़ाई किए होंगे, बात बुझा ना कि बहुत मस्त ये थे। आगे बढ़े, अगला 8वां पैराग्राफ है कि बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. Abroad means विदेश, abroad means विदेश, समझ रहे हैं। कहता है बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन, बिस्मिल्लाह खान ने दिया, बिस्मिल्लाह खान ने दिया, मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बहुत सारा यादगार कार्य, परफॉर्मेंस अपना एक्टिविटी, मेमोरेबल से याद रखने लायक, परफॉर्मेंस में अपना एक्टिविटी कार्य कहाँ दिया, तो बोथ इन इंडिया, इंडिया में भी दिया, एंड अब्रोड, और हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। पहला ट्रिप यानी कि यात्रा, ट्रिप मींस पहला यात्रा जो विदेश का था, अब्रोड का था, वो कहां का था, अब वहां गया था, क्या बात कहता वेयर, जहां किंग जहीर शाह, किंग जहीर शाह वहां का राजा होगा, वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट, देखिए वहां अब बताया था मैं एक वर्ड की, ये फ्रेज के रूप में याद रखना, टेकन इन बाय, टेकन इन बाय का मीनिंग क्या बताए थे, आकर्षित, हाँ,
कि राजा जहीर क्या हुआ, वाज सो टेकन इन बाय, इतना आकर्षित हो गया द मेस्ट्रो, इस कलाकार से, मेस्ट्रो इसे कौन कर रहे हैं, हाँ सर। दैट की ही गिफ्टेड, उसने गिफ्ट दे दिया, हिम उसको क्या दिया, तो कहता है प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, अनमोल पर्सियन कारपेट। कारपेट में एक चादर होता है, यहाँ पर्सिया का एक कारपेट होता है जो बहुत महंगा होता है, उस अनमोल कारपेट इनको दान में दे दिया, लो ओढ़ना तू, ठीक ना। एंड अदर सोवनीर्स, और अन्य सोवनीर भी दिया, सोवनीर मींस उपहार, सोवनीर मींस उपहार, हाँ सोवनीर मींस उपहार समझिए ना, हाँ यादगार चीजों को बोलते हैं सोवनीर मींस उपहार, आप समझिए बहुत बेस्ट मीनिंग रहेगा ना। कहता पर्सियन कारपेट भी दिया जो अनमोल था, और अन्य उपहार भी दिया, सोवनीर भी दिया, गिफ्ट भी दिया, अन्य गिफ्ट भी दिया, सोवनीर मींस किंग ना। आगे कहता है द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली, कहता है सिर्फ अफगानिस्तान का है किंग नहीं था, ऑन टू बी फैसिनेटेड, जो फैसिनेट हो गया, आकर्षित हुआ, विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से, संगीत से। हाँ सिर्फ अफगानिस्तान का किंग ही नहीं आकर्षित हुआ, तब कौन हुआ, आगे कहता है फिल्म डायरेक्टर जिसका नाम है विजय भट्ट, वाज सो इम्प्रेस्ड, ये भी इतना इम्प्रेस हुआ, हाँ आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह का प्ले, हाँ बिस्मिल्लाह का प्ले मतलब वादन सुन करके वो इतना इम्प्रेस हो गया, एट ए फेस्टिवल, एक पर्व पर, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी सहनाई। कहता है उसने जो है उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही मूवी का नाम रख दिया, फिल्म का नाम रख दिया था ना। कहता है बिस्मिल्लाह प्ले आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह के वादन के सुनने के बाद, एट ए फेस्टिवल, उस पर्व पर, दैट इतना वो इम्प्रेस्ड हो गया, दैट की ही नेम्ड ए फिल्म, एक फिल्म का नाम ही रख दिया ना, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, और उसका नाम रख दिया गुंज उठी सहनाई। एक मूवी बना दिया, उस मूवी का नाम क्या रख दिया, आगे कहता है द फिल्म वाज हिट, और वो फिल्म क्या हो गया, हिट हो गया, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां का एक और रचना है, कंपोजिशन मींस रचना, एक और रचना है जिसका नाम है दिल का खिलौना टूट गया, हाँ टूट गया गाना है ये रचना ना, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, कहता है वो विश्वव्यापी चार्ट बस्टर हो गया, यानी जिसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता है ना, विश्वव्यापी रिकॉर्ड बन गया। चार्ट बस्टर मींस विश्व का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, चार्ट बस्टर मींस रिकॉर्ड तोड़ने वाला, बस्टर मींस कहता वो विश्वव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाला बन गया। कौन तो एक गाना, दिल का खिलौना है टूट गया, अभी गाना क्या है पता नहीं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, अब तो ये बहुत ह्यूज सक्सेस हुआ, ह्यूज मींस विशाल सक्सेस, इस विशाल सक्सेस के बावजूद इन द सेलुलोइड वर्ल्ड, सेलुलोइड वर्ल्ड मींस फिल्म के संसार, हाँ सेलुलोइड वर्ल्ड मींस कहता है सक्सेस इन द सेलुलोइड वर्ल्ड, इस फिल्म की दुनिया में सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, कहता है इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का ये साहसिक कार्य फिल्म की दुनिया में, फिल्म के म्यूजिक में लिमिटेड रहा, अर्थात ज्यादा नहीं फैला। बिस्मिल्लाह खान का इतना बड़ा बड़ा धमाल मचाया उधर ना, बिस्मिल्लाह का रिकॉर्ड तोड़ दिया नहीं था, नेशन वाइड का चार्ट बस्टर हो गया, विश्वव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाला बना। फिर भी कहता है कि बिस्मिल्लाह खान का वेंचर्स यानी कि ये साहसिक काम इन फिल्म म्यूजिक, फिल्म के दुनिया में गाने वाला होकर के भी वर लिमिटेड सीमित रह गया, दो मूवी तक मात्र सीमित रहा। विजय भट्ट गुंजूटी सहनाई, विजय भट्ट का एक मूवी में इसका आप देख पाएंगे गाना गुंजूटी सहनाई में, जिसका डायरेक्टर कौन है, विजय भट्ट, एंड विक्रम श्रीनिवास
कन्नाडा वेंचर्स, कन्नाडा साहसिक कार्य, कनाडा का एक साहसिक कार्य था, उसका नाम था सन्नाधी अपना, ये मूवी का नाम है, ठीक ना। हाँ, विक्रम श्रीवास्तव कन्नाडा वेंचर, विक्रम श्रीवास्तव कनाडा का था और उसमें एक आपको वेंचर दिखेगा, साहसिक कार्य दिखेगा जिसका नाम था सन्नाधी अपना। मतलब एक डायरेक्टर कौन आया, एक डायरेक्टर कौन आया, उसका मूवी का नाम क्या हुआ, और दूसरा डायरेक्टर कौन आया, श्रीनिवास खन्नाडा, कन्नाडा ना, ये कनाडा के थे। अब इनमें एक साहसिक कार्य ये दिखाते हैं एक मूवी में, और वो मूवी का नाम क्या था, सन्नाधी। अब आगे कहता, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली, आई जस्ट कैन नॉट कम, मैं अब नहीं आऊं या आ सकता हूं ना, टू द टर्म्स, इन चीजों में, इन पदों में, विद द आर्टिफिशियली, इस कृत्रिम, एंड ग्लैमर, और चमक धमक वाला, ऑफ द फिल्म, मूवी में, मूवी के संसार में, फील्ड वर्ड में, ही सेज विथ एम्फेसाइज, जोर देकर कहता है। मैंने ये डायरेक्ट उसको बता दिया कि आर्टिफिशियली संसार है, कृत्रिम दुनिया है मूवी का, मूवी का कोई रियल दुनिया नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल उसको बताता है। और क्या बताता है, ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कहता है फिल्म दुनिया का चमक धमक में और इस कृत्रिम संसार में मैं कभी नहीं आऊंगा, आई कैन नॉट कम टू टर्म्स ना, मैं नहीं आ सकता हूं इस कृत्रिम और चमक धमक वाला फिल्म के संसार में, कृत्रिम और चमक धमक वाला फिल्म के संसार में मैं नहीं आऊंगा। ये कौन कहा, इसीलिए ये गाना गाया ही नहीं होगा, ठीक ना, गाया ही नहीं होगा, ठीक है, यही तक रहने देते, बहुत ज्यादा फिर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाइएगा, वर्ड भी रटना है, फिर